अस्सलाम वालेकुम। आज 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 31 है। हम लोगों ने एक्सरसाइज तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 5.3 क्योंकि उसमें फंक्शंस यूज़ हुए हैं। तो आप लोगों को पहले फंक्शंस का इंट्रोडक्शन और उनकी टाइप्स वगैरह बतानी है कि वो क्या है, डोमेन और रेंज, कोडोमेन, ये सब चीज़ें क्या है, ये टर्म्स नेक्स्ट यूज़ हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन होता क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास दो नॉन सेट होते हैं, उन दोनों के दरमियान एक बाइनरी रिलेशन होता है। दो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई ना कर रहा हो कोई भी रिलेशन तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो ए सेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। ठीक है, आप लोगों को डोमेन तो पीछे मैंने बताया था कि अगर हम लोग लेते हैं ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का डोमेन होता है और फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट जो सेट दिया गया होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन हमने लेना है और हमने उसमें उस रिलेशन में सबसे पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उसकी जो डोमेन हो फंक्शन की वो ए सेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है इसमें कि जो सेट ए है उसका हर एलिमेंट एसोसिएट करे यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सपोज हमारे पास ये दो सेट हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूनिक इमेज होना चाहिए ए का। ये हमारे पास फंक्शन है, हर एलिमेंट ए का एसोसिएट कर रहा है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। अगर हम इसको ले लें अगर मैं ये करूं तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो रही है, हर ए का जो एलिमेंट है वो यूनिकली एसोसिएट नहीं कर रहा। ए का एक एलिमेंट दो के साथ है, डोमेन रिपीट होगी। जब आप इसकी डोमेन लेंगे, जब ऑर्डर पेयर में इसको लिखेंगे डोमेन लेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि टू रिपीट हो रहा है। जब इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एक दफ़ा आएगा 2 4 एक दफ़ा 2 5 तो डोमेन रिपीट होगी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दो चीज़ें इसमें, एक तो डोमेन सारा फंक्शन ए होना चाहिए, मतलब सारे ए के एलिमेंट जो है वो यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए बी के साथ। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ए का एक ही एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट कर रहा हो, ए का यूनिक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा हो। ठीक है, ये होता है फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन की। ठीक है, शुरू हो गया। अब डोमेन तो मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या होती है। सेट ए हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन है, ठीक है, तो जो ए सेट होगा हमारे पास वो डोमेन होगी इस फंक्शन की। ठीक है, डोमेन क्या होगी, ए सेट। ए सेट इस फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, जब हम कोडोमेन पे आते हैं तो कोडोमेन क्या होगी, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये सेट जो हमारे पास दिया गया है इसको हम कहते हैं कि ये कोडोमेन है फंक्शन की। और द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर कंटेंट इन एफ इज कॉल्ड रेंज। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट होता है हर ऑर्डर पेयर का, वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या होगी, सेट ए पूरा हमारे पास डोमेन होगी फंक्शन की, कोडोमेन हमारे पास सेट बी होगा और रेंज हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर दिए गए होंगे उनका हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज में आएगा। ठीक है, एक बॉक्स आप लोगों को दिया गया है, उसमें दिया गया है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज मे और मे नॉट बी फंक्शन। ठीक है, हर फंक्शन जो है वो रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि मैंने आपको दो फंक्शन इधर दो रिलेशन ड्रॉ करके बताएं, एक फंक्शन था एक नहीं था। वो रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन नहीं था। तो हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसकी टाइप्स हैं कि हम लोग फंक्शन की टाइप्स लेते हैं इनटू 1 1 इनटू 1 1, इंजेक्टिव भी हम इसको कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं इनटू फंक्शन।
हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है रिलेशन, एक तो वो फंक्शन हो, आगे हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है ये इनटू है, ऑन टू है और सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस बेस पे इसको कहते हैं कि ये इनटू है, ये 1 1 है। सबसे पहले इनटू पे आते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया गया है, वो इनटू कब होगा? अगर हमारे पास सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट हो जो ए का इमेज ना हो। ठीक है, ये हमारे पास अगर फंक्शन दिया गया है ए ले बी, ठीक है, इसके एलिमेंट्स में ले लेती हूँ 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है और ये बी है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 6 को 2 से कर लिया, 7 को मैं 2 से कर लेती हूँ, 8 को 3 से कर लिया। अब हमारे पास सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है, ठीक है, जो किसी का भी इमेज नहीं बन रहा, ठीक है। इनटू में उसने यही बताया है कि आप लोगों के पास एटलीस्ट बी सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी का इमेज ना हो। और इसको हम ये भी कहते हैं कि जो रेंज को फंक्शन की वो सबसेट की बी सेट, ये प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि जो रेंज हो वो पूरा सेट बी ना हो, बी सेगमेंट में ऐसा एलिमेंट भी हो जिसका जो किसी का इमेज ना हो, ठीक है। और प्रॉपर का आप लोगों को पता है प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो एटलीस्ट बी का एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए में ना हो, ठीक है। बी में ए से एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ऐसा जो ठीक है। ये आप लोगों ने एग्जाम्पल से देख लिया, ये है इनटू फंक्शन, ठीक है। आप लोगों ने इसकी कंडीशन याद रखनी है कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो बी का, और रेंज जो है वो पूरा सेट बी ना हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट बी का जरूर ऐसा हो जो किसी का भी इमेज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा एक और चीज दी है कि आप लोग इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए टू बी इनटू, जब ये फंक्शन इनटू होगा तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इनटू फंक्शन कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब आप लोग आते हैं 1 1 फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन जो है वो 1 1 है। 1 1 फंक्शन कब होता है? If distinct element of set have distinct image in set B, there is no repetition in the second element of all order pair containing F. ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है, क्यों? ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इन 1 1 की ये कंडीशन है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, पूरा सेट बी जो है वो हमारे पास रेंज होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। वन वन फंक्शन, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या होगा, दो सेट अगर हम ले लेते हैं बी सेट आ जाता है आप लोग के पास 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास वन वन फंक्शन होगा क्योंकि ए का यूनिक, बी जो है वो यूनिक इमेज है, हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट कर रहा है ए का बी के साथ, तो ये हमारे पास होगा वन वन फंक्शन। हम वन वन फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 1, ठीक है। अब हम आते हैं इनटू एंड 1 1 फंक्शन, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। इनटू एंड 1 1 फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इनटू एंड 1 1, ठीक है, इनटू 1 1 फंक्शन। एंड इस फंक्शन को हम ये भी कहते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आपके पास पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी आ सकता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होगा, इनटू की भी कंडीशन यूज हो रही होंगी, 1 की भी कंडीशन यूज हो रही होंगी, आपको नाम से पता चल जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमने इनटू की ली है, जैसे कि मैंने इनटू में आपको बताया था कि रेंज ऑफ फंक्शन जो होती है वो प्रॉपर सबसेट हो बी का। ये हमने इनटू की कंडीशन पढ़ी थी कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो और नॉट इक्वल टू बी हो। एक कंडीशन हमारे पास आ गई इनटू की, ठीक है। सेकंड हमने 1 में पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज एन एलिमेंट इन बी, देयर इज नो रेपिटेशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग एफ। हम लोगों ने 1 फंक्शन में ये पढ़ा था कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली एसोसिएट हो, बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना कर रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1 फंक्शन है, क्योंकि ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक कंडीशन हमने ये यूज कर ली और सेकंड कंडीशन हम 1 फंक्शन की यूज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसका मैं आपको फंक्शन भी ड्रा करके बता देती हूँ किस तरह का होगा। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा बी का, और रेंज भी हमारे पास जो है वो पूरा सेट बी नहीं है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन टू फंक्शन पे, इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन भी इसको कहते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन की क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है ए से बी, तो हम लोग कहते हैं कि ऑन टू है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसमें ये है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए के साथ एसोसिएट ना कर रहा हो, ठीक है। अगर हमारे पास ये दिया गया है ठीक है, देखिए ये हमारे पास होगा ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन की रेंज है वो पूरा सेट बी है, हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हमारे पास बी का ऐसा नहीं है जो ए के किसी एलिमेंट से एसोसिएट ना कर रहा हो, ठीक है। हमारे पास पूरा सेट बी जो है वो रेंज आती है फंक्शन की, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस और प्रोजेक्टिव फंक्शन है। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में आपके पास क्या है, ठीक है, ये आप लोगों के पास फिर से दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं या इसको प्रोजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन में क्या होता है, ए और बी हमारे पास दो सेट दिए गए होते हैं, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कब होती है उनके दरमियान, या जो वो प्रोजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो फंक्शन 1 बी हो और ऑन टू बी हो, ठीक है। 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी जो ए के साथ एसोसिएट ना कर रहा हो, ठीक है। हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऑन टू में क्या पढ़ा है, ऑन टू में पढ़ा है कि बी सेट जो है वो पूरी रेंज होनी चाहिए, हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन जो होनी चाहिए वो पूरा बी सेट होना चाहिए, ठीक। इसको हम कैसे लेंगे, ये हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं। अब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में एक चीज और होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी के एलिमेंट बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों से ये पूछा है कि 1 में और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 1 में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ए के बी के सारे एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट तो होने चाहिए, लेकिन बी का अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हमारे पास होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी जो है वो इक्वल नहीं होते, लेकिन जब हम 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में आ
आते हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स का नंबर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बी का हर एलिमेंट जो है वो ए के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, ए का इमेज बन रहा है, एक जो है वो इमेज बना रहा होता है बी पे, तो इसको हम कहते हैं 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस। ये होगी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस। तो ये हमारे पास होगा ऑन फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन। तो ये आपके पास होगा 1-1 फंक्शन और ये आपके पास होगा 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस। इनमें डिफरेंस ये ही है कि 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल होते हैं सेट बी के, और इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। बी का कोई एलिमेंट एक एक्स्ट्रा ऐसा जरूर होता है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप लोगों ने फंक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।